शुरू करते हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC को अपनाने वाला भारत का पहला नगर कौन सा बन चुका है? तो पटना नगर बन चुका है। ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का प्रथम नगर पटना बन चुका है। यदि लोग मुद्रा को अपने पास अधिक रखते हैं, जमा कम करना शुरू कर देते हैं, तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा गुणक कम हो जाता है। मुद्रा का गुणक कम हो जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। परियोजना व किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, उसके बारे में लाना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना का शुरुआत 2016 में हुआ था। अब मुस्कान स्कीम की शुरुआत कब हुआ था? तो 2022 में हुआ। मुस्कान स्कीम की योजना कब हुआ था? 2022 में हुआ था। मिशन इंद्रधनुष का आविष्कार मिशन इंद्रधनुष का शुरुआत 2014 में हुआ था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुरुआत 2018 में हुआ था। फिर से पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना का शुरुआत 2016 में हुआ था। मुस्कान योजना का शुरुआत 2022 में हुआ था। अब मिशन इंद्रधनुष का शुरुआत 2014 में हुआ था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य का शुरुआत 2018 में हुआ था। अगर निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय आय की परिभाषित करता है? तो शुद्ध राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है GNP में। अगर ह्रास को हटा लेते हैं तो शुद्ध राष्ट्रीय आय निकलता है। ठीक है, झील और अवस्थित कहाँ है, उसके बारे में पढ़ना। शैला झील कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित है। सही है। बडखल झील कहाँ है? तो बडखल झील हरियाणा में स्थित है। बडखल झील। लोकटक झील मणिपुर में है। और काली बेली जो झील है वो कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। बिल्कुल सब सही है। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में साइगोस्टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में पाया जाता है। ठीक है, सैगोन का वृक्ष या टीक वृक्ष। आगे चलते हैं। वर्ष 1948 में बुलंदशहर और बखेलखंड को जोड़ने के लिए कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? ये तो विंध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था। ठीक है, 1948 में आया था अस्तित्व में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक इसमें जिम्मेदार नहीं है? समुद्र का तापमान 26 से 26.5 से अधिक होना चाहिए। सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निम्न अक्षांश भूमध्य से 5 डिग्री के भीतर बनता है, नहीं 5 डिग्री के भीतर नहीं बनता है, गलत है। समुद्र के ऊपर वायुमंडल के उच्च आर्द्रता अक्षांश होना चाहिए, ये भी सही है। गति अथवा ऊंचाई के साथ दिशा अत्यंत परिवर्तनशील होता है। वायुचिन्ह आवश्यक होता है, ये भी सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से विचार करना है कौन सा सही है। फिर कौन सा समुद्री धाराएं प्रभावित करता है इसमें? तो जो पृथ्वी का घूर्णन है जो समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है। वायु दाब या हवाएं हैं जो समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है। समुद्र के पानी का घनत्व भी समुद्र के जो धाराएं उसको प्रभावित करता है। लेकिन पृथ्वी का परिक्रमण से उसका मतलब नहीं है। पृथ्वी का परिक्रमण से उसका मतलब नहीं है। पृथ्वी का घूर्णन प्रभावित करता है लेकिन पृथ्वी का परिक्रमण उसको प्रभावित नहीं करता। आगे पढ़ते हैं। क्षेत्रफल और जनसंख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा राज्य है? क्षेत्रफल में सबसे छोटा हो गया गोवा। जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम हो गया। ठीक है। तुरीप क्या है? तुरीप एस्किमो के चमड़े के तंबू होते हैं जिसको बोलते हैं तुरीक। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के एवं उप अध्यक्ष का प्रावधान है? विधानसभा के अध्यक्ष उप अध्यक्ष के प्रावधान किया गया है। तो यह है अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 178 है। यदि वार्षिक बजट लोकसभा में पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ जाएगा, त्याग पत्र देना होगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने किस बरस न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था अपनाया था? तो 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था न्यायालय के ऐसे जजों की नियुक्ति करने के लिए। स्थगन प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रस्ताव 50 सदस्यों का न्यूनतम समर्थन होना चाहिए, सही है। इसमें केवल लोकसभा में लाया जाता है, ये भी सही है। केवल स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। विपक्ष पार्टी के द्वारा लाया जाता है, इसे विपक्ष पार्टी के द्वारा लाया जाता है, बिल्कुल सही है। विपक्ष पार्टी के द्वारा इसको लाया जाता है, सभी का सभी सही है।
संविधान में राष्ट्रपति के साथ साथ ही क्षमादान की कितनी शक्तियाँ हैं? तो 5 शक्तियाँ हैं। संविधान में राष्ट्रपति के क्षमादान की 5 शक्तियाँ हैं। स्वतंत्रता पूर्व गठित आंतरिक मंत्रिमंडल के ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो ये थे एच सी भाभा थे, जो स्वतंत्रता पूर्व गठित आंतरिक मंत्रिमंडल था उसके ऊर्जा मंत्री थे। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियमों द्वारा किया जाता है। ठीक है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कौन? विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियमों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चुनना है। मुरेन हो गए थे, मिजोरम में पड़ता है। मुरेन हो गया जो मिजोरम में पड़ता है, मोरलेन हो जो गोवा में पड़ता है। ठीक है, याद रखिए, ये कन्फ्यूजन इसमें होता है। ये टांकी है नेशनल जो नागालैंड में है, और बाल फकरम कहाँ? मेघालय में स्थित है। मोलिंग है जो नेशनल पार्क कहाँ? तो मोलिंग शायद असम में पड़ता है, रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, ये गलत है, ये MP में नहीं है मोलिंग। निम्नलिखित में से मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है मोलिंग। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। अगर निम्नलिखित घास के मैदानों को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर समझाना, उत्तर से दक्षिण की ओर इसको सजाना है, तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? लानोस। सबसे पहले लानोस घास के मैदान हो जाएगा, उसके बाद सेलवास, उसके बाद हो जाएगा कंपोज, उसके बाद हो जाएगा ये पंपास पड़ता है अर्जेंटीना में। सारा घास का मैदान दक्षिण अमेरिका का घास के मैदान है। ठीक है, यहाँ से दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान है, दक्षिण अमेरिका। इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा जाकर के ये हो जाएगा पंपास। ठीक है, पंपास हो जाएगा। लानोस घास के मैदान यहाँ पड़ता है ब्राज़ील के नीचे वाला भाग में, लानोस घास के मैदान। अच्छा, यहाँ पड़ता है सेलवास घास के मैदान पड़ता है, एक हो जाएगा सेलवास हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्रम से उत्तर से दक्षिण की ओर सजाया गया है। ठीक है, सबसे पहले कौन? सबसे उत्तर में हो जाएगा कौन? तो सबसे उत्तर में घास के मैदान हो जाएगा लानोस, और उसके बाद हो जाएगा लानोस, उसके बाद सेलवास और कंबोज, उसके बाद पैम्पास घास के मैदान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कथन पर विचार कीजिए। सही कथन को चयन करने में कौन सा कथन सही है? मृदा परिच्छेदिका के ऊपर 3 क्रम अपरिदक्षित चट्टान पदार्थ होता है, सही है। ठीक है, मृदा जब परिच्छेदिका के ऊपर से 3 क्रम अनरक्षित चट्टान पदार्थ का होता है, बिल्कुल सही है। जो तीसरा चट्टान होता है वो हार्ड सरफेस का होता है। आगे चलते हैं। ओजोन छिद्र का अर्थ क्या होता है? कि ओजोन की क्षमता में कमी आ जाना। ओजोन छिद्र का क्या होता है? कि ओजोन के जो है उसमें कमी आ जाना। आगे पढ़ते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक और अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की गति c और माध्यम प्रकाश की गति v के सही संबंध क्या होता है? तो U बराबर C/V होते हैं। ठीक है, निर्वात में प्रकाश के चाल में जब भाग देते हैं माध्यम प्रकाश की चाल से, तब हमारा अपवर्तनांक निकलता है। ठीक है, प्रकाश के चाल माने कि निर्वात में प्रकाश के चाल से किसी माध्यम में प्रकाश के चाल को भाग देते हैं तो अपवर्तनांक निकलता है। ठीक है, द्रव्यमान m बालक कण का संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो p स्क्वायर बराबर होता है p²/2m हो जाता है। ठीक है, किसका ये हो गया? गतिज ऊर्जा का होता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के नियमों का उपयोग निम्नलिखित में किसको बनाने के लिए किया जाता है? तो जनरेटर को बनाने में किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा नियमों का इसमें उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से सीजियम के बाद गैलियम और सिलिशियम उत्कृष्ट धातु है। ये कथन सत्य नहीं है, बल्कि सीजियम गैलियम एक उत्कृष्ट धातु नहीं है। ठीक है, एक्टिनाइट्स रिएक्टिव तत्वों का समूह है, बिल्कुल एक्टिव है तो एक्टिनाइट हो जाएगा यहाँ। लिथियम सबसे अधिक प्रबल अपचायक धातु है, ये भी सही है। और लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहते हैं, ये भी सही है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका लवण जल क्या अपचयन करता है, जैन अपचयक होता है। निम्न में से कौन सा गलनांक सबसे ऊंच होता है? तो बोरॉन का गलनांक सबसे ऊंच होता है, बोरॉन का। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH2 के होल ट्वाइस CO होता है। ठीक है, NH2 के होल ट्वाइस CO होता है। किसका ये है? तो ये यूरिया का होता है, यूरिया का। तो इसको याद करने का सबसे बढ़िया इसे याद कर लेते हैं,
CO हो गया, NH जुट गया, NH2 ईट पर जुट गया NH2, ठीक है, NH2, ये हो गया यूरिया का सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं, प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड P34P242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है? न्यूट्रॉनों की संख्या ऊपर से नीचे घटाते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाता है 148, इसमें हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत कथन कौन सा है? तो ये उत्क्रमित परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत कथन कौन है? यह उत्क्रमित परिवर्तन है, गलत है। उत्क्रमित परिवर्तन नहीं, इसको फिर बाद में बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। नए उत्पाद बनते हैं, बिल्कुल सही है। पदार्थों के आंतरिक संगठन में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। उसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, ये भी सही है। सारा रासायनिक परिवर्तन का गुण है, ठीक है। कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक गुण क्या होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ZnCO3 होता है, ठीक है। कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र होता है ZnCO3 होता है, ठीक है। एक बीज के अंकुर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो पानी होना चाहिए, उच्च तापमान होना चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता होनी चाहिए तो बीज अंकुर होने के लिए। आगे पढ़ते हैं, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है का प्राप्त कहाँ से होता है? तो अनावृत बीजी से जो पादप होता है उससे प्राप्त होता है। सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है, ठीक है। मलेरिया का थी दवा जो अनावृत बीजी है। एनालिडा और मोलस्का के बीच संयोजी कड़ी के रूप में जाना जाता है किसको? तो ये पाया जाता है नियोपाइनिया को माना जाता है। एनालिडा और मोलस्का के बीच में संयोजी कड़ी यानी कि दोनों को जोड़ता है, कौन सा? नियोपाइलिनिया नाम ऐसा है कि, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकरण नहीं किया जा सकता? इनमें से कौन सा बहुलक होता है? PVC जो प्लास्टिक है उसको जैव निम्नीकरण नहीं किया जा सकता है। मनुष्य का मुख गुहा निम्न किसके पाचन के प्रारंभ करता है? तो यहाँ से कार्बोहाइड्रेट का पतन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन रोगों के लिए होता है? तो ये होता है काली खांसी, टिटनस और टेपेडिक होता है, ठीक है। काली खांसी, टिटनस और तपेदिक के लिए होता है, ठीक है। काली खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया के लिए होता है, ठीक है। काली खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया के लिए होता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो ये साल्मोना वैक्सीन कुष्ठ के लोग लिए नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। प्लाज्मोडियम होता है जो मलेरिया से फैलता है, और कार्सिनियो पेस्टस है जो प्लेग से संबंधित है, और बेबियो कॉलरा है जो हैजा से संबंधित है, सही है। निम्नलिखित में कौन सा अंडा देने वाला स्तनधारी है? तो एकिडना है जो अंडा देने वाला स्तनधारी है। किस प्रकार के उसका विभाजन में गुण सूत्रों के बीच अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है? तो अर्धसूत्रीय मायोसिस विहार में होता है, गुण सूत्रों का आदान प्रदान होता है। सतवाहन वंश के किस शासक ने सिक्कों पर जहाज का चित्र बनवाया हुआ था? तो ये था यज्ञ सतकर्णी था। सतवाहन वंश के शासक था जो सिक्कों पर जहाज का चित्र बनवाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माध्यमिक सूत्र के रचयिता कौन थे? तो माध्यमिक सूत्र के रचना कौन थे? तो ये हो जाएगा माध्यमिक सूत्र के, ये होना चाहिए इसका नागार्जुन होना चाहिए। देखो तो 43 के आंसर क्या दिया है, 1 मिनट, 43 के आंसर हो जाएगा बी, ठीक हो। 43 के आंसर हो जाएगा बी, नागार्जुन। माध्यमिक सूत्र के रचनाकार कौन है? तो नागार्जुन है। मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यास कौन होता था? तो लक्षणाध्यास होता था, सही है। शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व के दर कितना था? तो 1/3 था शेरशाह के शासनकाल में। किस सिख धर्मगुरु का मृत्यु चेचक की बीमारी से हुआ था? तो ये गुरु हरिकिशन का हुआ था, गुरु हरिकिशन का हुआ था, ठीक है, चेचक से। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अरबिंदो घोष के द्वारा किया गया है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना अरबिंदो घोष के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित संस्थाओं में से उसकी संस्थापक आधार कौन सा है? में किसको कर्म के आधार पर साधना के सबसे पहले किसका हुआ था स्थापना? था सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन बना था, फिर इंडियन लीग, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुआ था, ठीक है। नील विद्रोह के निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन कौन सा इसमें सही कथन जो चूज करना है। यह विद्रोह नील विद्रोह 61-62 के बंगाल में हुआ था, ये गलत है। 61-62 में न होकर के हुआ था, 59 में हुआ था, 59-60 में हुआ था,
चलिए गलत हो जाएगा। आंदोलन का शुरुआत दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नामक 2 भाइयों ने किया था, ये सही है। आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण था हिंदू एवं मुस्लिम के बीच में एकता था, ये भी सही है। ठीक है, आंसर सिर्फ 2 और 3 सही है। निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी सहजानंद सरस्वती ने नहीं किया था? तो ये कर्म का जो सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत का विरोध नहीं किए थे वो, बाकी तंत्र मंत्र मूर्ति पूजा और बहुदेववाद के भी विरोध किए थे। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 29। निम्न में से किस प्रकार की कोशिका को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है? तो ये है प्लेटलेट्स को सच्ची कोशिका में नहीं माना जाता है। ठीक है। DNA फिंगरप्रिंट का जनक कौन है? तो ये है एलेक जेफरीस है DNA फिंगरप्रिंट के जनक है। डाइस्टोल प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? रक्त धमनियों में प्रवेश करता है। डाइस्टोल में क्या होता है कि रक्त धमनियों में प्रवेश करता है। निम्न में से किसका प्रयोग बायोटिक के रूप में किया जाता है? तो ये लैक्टोबैसिलस का उपयोग बायोटिक के रूप में किया जाता है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपचार को नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट के उपचार को नियंत्रित करता है। इंसुलिन है जो मेटाबॉलिज्म को, मानव तंत्र में इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म कौन नियंत्रित करता है? मेटाबॉलिज्म। इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक शर्करा का उदाहरण नहीं है? तो ये सुक्रोज है जो अपचायक शर्करा का उदाहरण नहीं है, सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज। आगे पढ़ते हैं। अनावृत बीजी में परागण संपन्न किसके द्वारा होता है? तो वायु के द्वारा होता है। अनावृत बीजी में जो परागण होता है वायु के द्वारा होता है। कशेरुकी और अकशेरुकी के बीच में संयोजी कड़ी किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है प्रोटोकार्डेटा को कशेरु के बीच में संयोजक कड़ी माना जाता है। समांतर प्रतिरोध वाली सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध कैसा होता है? तो ये व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम ही होता है। ठीक है, व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम होता है। समांतर वाला मैंने कि बट्टा वाला ऐसे जोड़ते हैं तो वो ऊपर वाला से कम ही होता है। ठीक है। निम्न में से किस तरंग को ऊष्मा तरंग भी कहा जाता है? तो इंफ्रारेड को ऊष्मा तरंग कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। ठीक है। विस्पंदन की घटना किससे संबंधित होता है? तो ये विस्पंदन की घटना है जो ध्वनि से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कौन सा सही हो जाएगा? जो भंजन क्या है? किसके में भंजन है? पेट्रोलियम के उत्पादन में भंजन का प्रयोग किया जाता है। और जो पलगलन है, तामक है निकालने में पलगलन के उपयोग करते हैं। हाइड्रोजनीकरण का उपयोग करते हैं, जिससे खाद वसा को हाइड्रोजनीकरण का उपयोग से किया जाता है। और रबर के उत्पादन में बाल्कनीकरण का प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ा होता है? तो डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ा होता है। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ा होता है? तो डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ा होता है। फसलों पर DDT का छिड़काव से क्या प्रदूषण होता है? तो वायु, मृदा, जल सभी के सभी प्रदूषित होते हैं इससे। सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है, कौन सा इसमें से सही है? जो एंजिल जलप्रपात कहाँ है? तो कैरोलिना नदी पर वेनेजुएला में पड़ता है एंजिल जलप्रपात। ठीक है। एसेमिटी जलप्रपात कहाँ है? तो ये कैलिफोर्निया में है। ठीक है। एसेटी जलप्रपात कहाँ है? तो ये कैलिफोर्निया में है। नियाग्रा फॉल कहाँ है? तो US या कनाडा के बॉर्डर पर है एंजिल जलप्रपात। विक्टोरिया है जलप्रपात कहाँ? युगांडा, केन्या और तंजानिया के सीमा पर पड़ता है। फिर से एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है। एसोसमिटी जलप्रपात कैलिफोर्निया में है। नियाग्रा फॉल है US और कनाडा में। और विक्टोरिया जलप्रपात है जो युगांडा, तंजानिया और केन्या के सीमा पर है। निम्न में से कौन सा भूकंपीय तरंग जो पृष्ठ तरंग के नाम से जाना जाता है? एल तरंग को पृष्ठ तरंग के नाम से जाना जाता है। भारत का कौन सा झील विवर्तनिक गतिविधियों का परिणाम है? तो जो बुल्लर झील है जो विवर्तनिक गतिविधियों के कारण इसका निर्माण हुआ है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धौली गंगा के निकट कौन सा प्रमुख पर्वत स्थित है? तो ये नंदा देवी है। धौली गंगा के निकट कौन सा प्रमुख पर्वत स्थित है? तो धौली गंगा स्थित है। निम्न में से कौन सा मृदा संरक्षण का एक मुख्य विधि
नहीं है। कौन सा है नहीं है? तो शेल्टर बेल्ट विधि है जो पहाड़ों में किया जाता है, रॉक डैम विधि भी है और इंटर क्रॉपिंग विधि भी है। ओवर थ्रोकिंग विधि नहीं हो जाता है। ठीक है। जब कोई व्यक्ति किसी भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जब कोई व्यक्ति किसी भूमध्य रेखा से यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ता है तो वह देखता है, क्या देखता है कि देशांतरों के बीच दूरी कम होती जाती है। देशांतरों के बीच में दूरी कम होती जाती है। बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक ही हम आंसर इसका सही होगा सिर्फ। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? एक उपनाम से जाना जाता है कांगो को। कांगो को वनों के देश के उपनाम से जाना जाता है, कांगो को। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिनट। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है? तो ये है 28, इसमें हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर ये 15, 16, 19, 29 और 30 है जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त होता है। 15, 16, 19, 29, 30 जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त होता है। ठीक है। भारतीय संविधान के कौन सा अधिकार नागरिकों को भी उपलब्ध है? गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो ही संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है, व्यक्तिगत अधिकार 19 हो गया और देश में भाग लेने बचने भी 19 में आता है और ये भी 19 में ही आता है, संपत्ति अर्जन करने का अधिकार। तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो नागरिकों को भी प्राप्त है और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। संविधान के निम्न समितियों में किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? तो परिकलन समिति की संख्या सबसे अधिक होती है, 30 होती है। ठीक है। कितना होती है? 30 होता है। बाकी सब 22 की संख्या में होता है। ठीक है। पथ एवं कर एवं विद्युत कर किस सूची में आता है? तो ये आता है संवर्धित सूची में। पथ और विद्युत कर किस में आता है? तो संवर्धित सूची में आता है। ठीक है। स्थानीय मितव्ययता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? तो परिकलन समिति को अस्थायी मितव्यय समिति के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया ही सही है। राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह नहीं 14 दिन के भीतर इसको 14 दिन से पहले सूचना देना होता है। ठीक है। परिकलन प्रस्ताव सदन का कुल सदस्य का कम से कम 1/3 सदस्य का उस पर हस्ताक्षर होना ज़रूरी है, सहमत होना ज़रूरी है। ठीक है। संकल्प प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होता है। बिल्कुल सही है। आगे पढ़ते हैं। जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में स्थान देने का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था GKV राव ने जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में मुख्य स्थान देने की बात किया गया था। GV राव बोले थे। ठीक है। ऋग वैदिक काल के समाज में लंगर शब्द का प्रयोग किया गया। किसके? लंगर हाल के लिए प्रयोग किया गया था। क्षणिकवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म है? तो ये बौद्ध धर्म संबंधित है क्षणिकवाद से। हड़प्पा सभ्यता में मेहरगढ़ के किस प्रकार के घर मिलते हैं? तो वर्गाकार और आयताकार मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता से मेहरगढ़ में के जो प्रकार के घर हैं जो वैदिक के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? ब्राह्मणों की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई है। ठीक है। कानों से हुई है। किसको? ब्राह्मणों की उत्पत्ति। ये गलत है। कहाँ से हुआ है? ये ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्राह्मणों के उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? तो ये शरीर के माथा से हुआ है। ठीक है। ऊपर भाग से हुआ है। क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजा से हुआ, ये सही है। वैश्य की उत्पत्ति पुरुष के जंघा से हुआ है, ये भी सही है। ठीक है। आगे चलते हैं। अशोक अपने क्षेत्र को सामाजिक समस्याओं का हल करने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो धम्म महापात्रों को नियुक्त किया था समस्याओं को दूर करने के लिए। सूफी विचारधारा के तर्क ए दुनिया का अर्थ क्या होता है? तर्क ए दुनिया का अर्थ होता है प्रबुद्ध विश्व या विश्व का परित्याग करना। तर्क ए दुनिया सूफी बात का विचारधारा है। इसका मतलब होता है उद्बुद्धि विश्व, मैंने विश्व का त्याग करना, विश्व का परित्याग कर देना। ठीक है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ी सोने का सिक्का कौन था? तो वो था संसब था। बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान घटना हुआ था सबसे अधिक? तो ये भागलपुर में हुआ था। ठीक है। उत्तरवर्ती मुगल शासनकाल शाह आलम द्वितीय का बस्तावी का नाम क्या था? तो ये अली गौहर था।
ठीक है। उत्तर वैदिक मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम था अली गौहर। अली गौहर था। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन का राष्ट्रीय आंदोलन से चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा लाल कुर्ती आंदोलन से चलाया गया था। अगर देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कार्य 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? इसमें से है मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ, बिल्कुल सही है। आर्थिक नीति का प्रस्ताव भी पारित हुआ था, ये भी सही है। गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया था, तीनों का तीनों सही इसमें है। 1856 के ऑल्ट्रम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो अवध को हड़प लिया गया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 38वें अधिवेशन का अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास ने किए थे, कहाँ? गया में। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबी केबल रेलवे प्लेटफॉर्म है? तो ये कर्नाटक के हुबली में बन गया है, ठीक है। कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे संबंधित है? तो ये दक्षिण भारत में जो हाथ से रंगाई एवं सूती कपड़े पर बिनाई होता है उससे कलमकारी चित्रकला से संबंधित है। ये केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रतिष्ठान कहाँ है? तो रांची में। टसर कहाँ है? तो रांची में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारतीय मूर्तिकार का जन्म हुआ था? ठीक है, तो मथुरा का वहाँ जन्म हुआ था। किस मूर्तिकला का जन्म हुआ था? तो ये मथुरा कला का जन्म हुआ था, ठीक है। सूर्य सरोवर पक्षी कहाँ है? तो आगरा में पड़ता है। किस राज्य के एक गाँव को देश का पहला बायो विलेज घोषित किया गया है? तो त्रिपुरा के गांव में इसको बायो विलेज घोषित किया गया है। अगर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से विचार करना है कौन सा जो है इसमें जो कप है जो फुटबॉल से संबंधित है? तो डुरंड का फुटबॉल से संबंधित है, मतलब सुबुत्रो का भी फुटबॉल से संबंधित है, और संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है। आगा खां ट्रॉफी तो ये हॉकी से संबंधित है, आगा खां, ठीक है। आगे से बढ़ते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA में सेवा क्षेत्र का घटक कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा निर्यात, इसमें नहीं हो जाएगा। व्यापार, होटल और प्रसारण, संचार जारी शामिल होता है। बिजली, गैस आपूर्ति, अन्य उपयोगी सेवाएं इसमें शामिल होता है, नहीं ये भी शामिल नहीं होता है। और डी आंसर दिया है कि लोक प्रशासन और प्रतिष्ठान व अन्य सेवाएँ शामिल होता है इसमें। वित्तीय, रियल एस्टेट व व्यावसायिक सेवाएँ इसमें शामिल होता है, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड में सेवा क्षेत्र के घटक का कौन सा है? तो परिवहन, होटल हो गया, ठीक है। लोक प्रशासन, प्रशिक्षण, वाहन सेवाएँ हो गया, और वित्तीय और रियल एस्टेट भी शामिल हो जाता है। विनिर्माण इसमें शामिल नहीं है। अब बिजली, गैस आपूर्ति अनुपयोगी वस्तु में है, उस पर वैल्यू एडेड टैक्स में शामिल नहीं होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? तो ये सरकार द्वारा गिल्ट एज यानी प्रतिभूतियों को खरीद बिक्री द्वारा किया जाता है। RBI द्वारा ही अपनाया जाता है, जो सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद बिक्री से किया जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन से बोलते हैं इसको। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं, मस्की तथा गुर्जर अभिलेख में अशोक का नाम अशोक है, मैंने अशोक का इसमें नाम मिलता है, जिसमें गुर्जर और मस्की गुर्जरा में, ठीक है। भावरू शिलालेख में अशोक स्वयं को मगध अधिराज को बताया है। भावरू शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किया था। 10वें वर्ष बोध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किया था। इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर अधिकार कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया था। इसका सबसे लंबा व सबसे छोटा अभिलेख है। सबसे लंबा 7वां अभिलेख है, जबकि सबसे छोटा है रुक्मदेही। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांत की संख्या 5 थी अशोक के समय। उसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था, जो समांतर ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामाइक लिपियों का प्रयोग होता था। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि निंदा किया गया है, वहीं छठे शिलालेख में अंत में नियंत्रण यानी छठ करने की बात किया गया है, ठीक है, याद करने के लिए। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्ष तक शासन किया था, 137 वर्ष तक शासन किया था, ठीक है। देख लेते हैं, इसके PDF का लास्ट हो जाएगा, ठीक है। द वाटर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल एंड पोल्यूशन एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो 74 में आया था। वाटर को कंजर्व करने के लिए 1974 में एक लाया गया था, लागू किया गया था एक्ट, ठीक है। निम्न
निम्न में किसके जलवायु परिवर्तन और क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किए जाते हैं? तो आई स्कोर का, ठीक है, आई स्कोर का जलवायु परिवर्तन और क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किए जाते हैं। तो ये आई स्कोर बताता है उसके बारे में। निम्न में से कौन सा एक वैश्विक उष्ण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये आर्गन है जो वैश्विक उष्ण के लिए उत्तरदायी नहीं है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब उसे अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखा जाता 50 साल। जब कोई भी प्रजाति को 50 साल तक उनके प्राकृतिक आवास में नहीं देखा जाता है तो लुप्त मान लिया जाता है। भारत में गिद्धों की संख्या कमी का प्रमुख कारण क्या था? जानवरों को डाइक्लोफेनिक दवा देना। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, कौन कौन हो जाएगा? जो तांबा और निकिल के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ये तो ये हो जाएगा ओरेंटियो है जो तांबा और निकिल के लिए प्रसिद्ध है। क्रोमाइट और प्लेटिनम के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण कोरिया क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फास्फोरस के लिए प्रसिद्ध है अल्जीरिया, ठीक है। चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है काकेकस, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, तांबा और निकेल के लिए अंटेरियो प्रसिद्ध था, और क्रोमाइट और प्लेटिनम के लिए दक्षिण अफ्रीका प्रसिद्ध है, और फास्फेट के लिए अल्जीरिया प्रसिद्ध था, और चूना पत्थर के लिए काकेकस प्रसिद्ध था। ज्वालामुखीय उद्गार नहीं है, ज्वालामुखीय उद्गार नहीं होते हैं कहाँ? जो तो बाल्टिक सागर में नहीं होते, बल्कि कैरिबियन सागर में होते हैं, काला सागर में होते हैं, और कैस्पियन सागर में होते हैं, लेकिन बाल्टिक सागर में ज्वालामुखीय उद्गार नहीं होता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें से सही है? जब मिट्टी सूख जाता है तो पौधे के कार्बन डाइऑक्साइड पौधे की कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता कम हो जाती है, बिल्कुल सही है। जब मिट्टी सूख जाता है तो CO2 कम सोखता है वो। मिट्टी के तापमान में वृद्धि के साथ सूखी मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की अधिकता हो जाती है, ठीक है। मिट्टी का तापमान में वृद्धि के साथ ही सूखी मिट्टी में सूक्ष्म जीव अपना ज़्यादा घर बना लेता है, ये भी सही है, दोनों के दोनों सही है। आगे पढ़ते हैं, पृथ्वी घूमती है 4 मिनट में 1 डिग्री, ठीक है। पृथ्वी घूमती है 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। बायोफोर्स स्केल किसके मापन के लिए है? तो पवन का वेग को मापता है बायोफोर्ट स्केल। भारत के प्रमुख अंतर्राज्यीय जल के कौन सा कथन सुमेलित है? तो नदी जल विवाद और संबंधित राज्य कौन सा है? तो कावेरी जल विवाद है, उसमें केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु सम्मिलित है। महानदी में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सम्मिलित है। कृष्णा जल विवाद में कृष्णा में है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कौन सा है? कर्नाटक शामिल है उसमें। आगे पढ़ते हैं, सीरियन किसको बोलते हैं? जो सीरियन बोलते हैं किसको? जैसे कोदो हो गया, कुट्टी हो गया, बाजरा हो गया, उनको जो सीरियन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है सबसे अवरोही क्रम कौन सा? तो ये ऑप्शन के हिसाब से सबसे बड़ा हो जाएगा ब्राज़ील, जो 5वां पड़ता है। उसके बाद हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, 6ठा, भारत 7वां है, अर्जेंटीना 8वां है। इसका क्रम के हिसाब से दिया है, सबसे बड़ा इस ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, फिर अर्जेंटीना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 160 राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 90 है जो उपराष्ट्रपति के पद से हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद 90 किससे संबंधित है? इसको चेक करते हैं, रुक जाइए। उसके बाद अनुच्छेद 155 है जो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 है जो राज्यपाल के नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है। और अनुच्छेद 94 है जो स्पीकर से संबंधित है, बिल्कुल 90 भी हो जाएगा। 90 माने कि राष्ट्रपति नहीं, माने कि सभापति के रूप में जब राष्ट्रपति रहता है, उप सभापति के पद से हटाने के लिए 90 प्रयोग किया जाता है, 90 अनुच्छेद का। फिर से पढ़ते हैं, अनुच्छेद 60 है जो राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। अनुच्छेद 90 है जो उप सभापति, राज्यसभा के उप सभापति को हटाने के लिए, या राज्यसभा लोकसभा दोनों के सभापति को हटाने के लिए 90 अनुच्छेद का प्रयोग करते हैं। अनुच्छेद 94 है जो स्पीकर को हटाने के लिए है, स्पीकर में लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए अनुच्छेद 94 का उपयोग करते हैं। अनुच्छेद 55 है जो राज्यपाल की नियुक्ति से वर्णन करता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा कैग के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है? कैग का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 5 में है, बिल्कुल भाग 5 में है, कैग का अनुसार कैग का प्रावधान किया गया है। आगे है कि वह सेवानिवृत्ति पश्चात भारत सरकार का किसी भी पद पर नियुक्त का योग नहीं होता, ये भी सही है। 1 और 3 आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और उसके द्वारा हटाया जा सकता है। जो संसद है, सरकार, संसद, जो संसदीय सरकार किसके बोलते हैं? जो सरकार है संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और उसे हटाया जा सकता है। ठीक है। किसने नेहरू, पटेल, प्रसाद या आज़ाद को संवैधानिक सभा के अंदर कुलीन तंत्र कहा था? तो जी ऑस्टिन बताया था कि इसमें कुलीन तंत्र थे इनमें। ठीक है, कुलीन तंत्र कहा था। नेहरू, पटेल, प्रसाद, आज़ाद को संविधान सभा के अंदर एक का कुलीन तंत्र कहा था। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को रक्षा करने और उससे अक्षुण्ण बनाए रखने का उपबंध किसमें है? तो मूल कर्तव्य में है। किससे? मूल कर्तव्य में भी बात किया गया इसका। भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना है। ठीक है, मूल कर्तव्य में भी है और जीपीएससी में उद्देशिका में भी है। 1 मिनट आंसर देख लेते हैं। 18 का आंसर क्या लिया है? 18 का आंसर 1 लिया है। 1 लिया, 18 का आंसर 1। ठीक है, 1 में मूल कर्तव्य में ही शून्य बनाए रखना है। ठीक है, और उद्देशिका में भी है, लेकिन आंसर ये लिया। ठीक है, भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा वरीयता क्रम के सर्वोच्च स्थान आता है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ऐसे तो होता है राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, पहले हो गया राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री के बाद अपने राज्यों के राज्यपाल चौथे क्रम में आता है। इसके अनुसार से सबसे अधिक ये हो जाएगा। ठीक है, चौथे में सबसे ये मैंने कि क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर सी हो जाएगा इसका। भारत के संविधान में संघ राज्य को भारत में अंग्रेजी से हिंदी में बदलने के लिए कितनी संक्रमण अवधि प्रदान किया गया था? तो ये 15 वर्ष के लिए प्रदान किया गया था कि जो राजभाषा अंग्रेजी है उसको हिंदी करना है 15 वर्ष के बाद में। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो पहला है कि समृद्धि का अर्थ होता है देश के वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन क्षमता में वृद्धि होता है। अर्थशास्त्र के भाषा में अब समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू जीडीपी निरंतर वृद्धि को माना जाता है। बिल्कुल सही है, दोनों को दोनों। समृद्धि होता है एगो समृद्धि और एगो विकास होता है। ठीक है, मैंने कि एगो डेवलपमेंट होता है, एगो ग्रोथ होता है। डेवलपमेंट ओवरऑल सारा चीज़ का डेवलपमेंट होता है। जो समृद्धि ग्रोथ होता है, जैसे वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होता है, जो संबंधित होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य सरकार के राजकोषीय घाटे का सही मापन है? राजकोषीय घाटा का सही मापन है तो राजस्व घाटा, पूंजीगत व्यय और शुद्ध ऋण सबको मिलाकर के राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राजस्व घाटा, पूंजीगत परिव्यय और शुद्ध ऋण सबको मिलाकर के राजकोषीय घाटा कहा जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा विशेषता बाजार ढांचे की नहीं है? तो बाजार ढांचे की नहीं, इसमें क्रेता की संख्या और विक्रेता की संख्या और प्रवेश की शर्तें इसमें बाजार के ढांचे का नकद आता है, लेकिन उर्वार एक कारण इसमें संबंधित नहीं है। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र जो हो गया, जो कृषि से संबंधित है वो ये। निम्नलिखित में कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो बजट है, सार्वजनिक व्यय है, कर है। साख का उपलब्धता राजकोषीय नीति के उपकरण नहीं आता है। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। भारत वर्तमान मुद्रा प्रणाली किस प्रकार पर आधारित है? तो न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पर आधारित है इसका। बासिंग सोडा एक अणु के जल में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो 10 अणु मौजूद होते हैं जल का, लेकिन 10 बाल्टी पानी इसमें होता है, H2 है, 10 वो होता है। ठीक है, कपूर एवं अमोनिया क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन को चयन करना है। ठीक है, दोनों को दोनों क्या उद्वातन से गुजरते हैं। जब कपूर और अमोनियम दोनों के उत्पादन के द्वारा उससे गुजरते हैं, उसे बनाए जाते हैं, इसको गति किए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो इसमें फ्लोरीन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, हीरा कार्बन का प्रूफ है, क्योंकि फ्लोरीन अलग धातु है, एक अलग पदार्थ है। ठीक है, निम्नलिखित में किस धातु को मोम में रखा जाता है? मोम में रखा जाता है तो लिथियम को मोम में रखा जाता है। जो लिथियम धातु है उसके ऊपर मोम के लेप चढ़ा कर रखा जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नाइट्रेट उर्वरकों के अधिकतर प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? अधिक नाइट्रेट का उपयोग करने से मेथमो
ग्लो ग्लोबिनेमिया मेथमोग्लोबिनेमिया होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करने से कौन सा होता है? मेथमोग्लोबिनेमिया रोग होता है। यदि मलजल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या होगा? नाइट्रेट हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रेट हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, जब मलजल को पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाएगा तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या होगा? तो नाइट्रेट हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, ग्लूकोन ग्रहण करने के में इंसुलिन के अत्यधिक प्रभाव को संपादित करने के लिए किस सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता होती है? तो क्रोमीन का होता है, क्रोमियम का होता है। ठीक, ग्लूकोज ग्रहण करने में इंसुलिन का अधिक प्रभाव को संपादित करने के लिए निम्नलिखित में किस सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता होता है? तो क्रोमियम का आवश्यकता होता है ग्लूकोज को ग्रहण करने के लिए। बाह्य कर्ण आपका कठोर भाग किसका बना होता है? तो प्लास्टिक का बना होता है। निम्न में से किसमें पुनः जन्म की शक्ति होता है? तो अस्थि मज्जा की, इसमें से किसमें पुनः जन्म की अति होता है? तो ये मस्तिष्क कोशिकाओं में नहीं बल्कि यकृत की कोशिकाओं में पुनः जन्म की क्षमता होता है। ठीक है, इसका 35 का डी हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कोशिकीय जीव का उदाहरण अमीबा है? किसी जीव का आनुवंशिक संरचना क्या कहलाता है? तो जीनोटाइप कहलाता है। आनुवंशिक संरचना जीनोटाइप कहलाता है। कोशिकाओं में गैसीय विनियमन किसके द्वारा होता है? तो विषण के द्वारा होता है। पाचन तंत्र के किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्ण के जो है जे के आकार का होता है? जे के आकार का होता है आमाशय का आकृति। आमाशय का आकृति जो अंग्रेजी वर्ण का जे के आकार का होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के आनुवांशिक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो पृथ्वीकरण के सिद्धांत आते हैं और प्रभुत्व का सिद्धांत भी आते हैं और वर्गीकरण के सिद्धांत आते हैं। बायोसेप्सी इसमें सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, श्वसन से पहले चरण में ग्लूकोज का विखंडन होता है। ठीक है, तो पायरुविक अम्ल में इसका विखंडन होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा आवृत्ति एक समान मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? तो 20,000 से ऊपर 20 के से ऊपर सुना जा सकता है। तो 20 के तक सुना जा सकता है, 20 के ऊपर नहीं सुना जा सकता। ऑप्शन के हिसाब से 20 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, मैंने कि 20 से लेकर के 20,000 केस के बीच में सुना जाता है रेंज में। निम्न में से उत्तर पूर्वी भारत का नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो सी पे सरू तरु है जो उत्तर पूर्व भारत का नवपाषाणकालीन स्थल है। कौन सा है? सरू तरु। अगर पर निम्नलिखित में कौन सा नगर सिंधु सभ्यता में पश्चिम एशिया के साथ समुद्री व्यापार से संबंधित है? तो लोथल सा। ठीक है, क्वेश्चन 45 है, कन्हेरी गुफा किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो कन्हेरी गुफाएं किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था कन्हेरी गुफाएं। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे कन्हेरी गुफाएं। आगे पढ़ते हैं, ईरानी अब्दुल लतीफ़ किस मुग़ल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो ये किसके शासनकाल में बिहार आया था? देख लेते हैं। 46 के आंसर नहीं है तो छोड़ देते हैं, सर्च कर फिर से पढ़ते हैं कहीं। ईरानी शासक अब्दुल लतीफ़ किस मुग़ल शासक के समय में बिहार आया था? तो ये शाहजहाँ के शासनकाल में बिहार आया था। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, सही है। निम्नलिखित में से किसने तिलक के देहावसान में कहा था कि सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो ये किसने बोला था? तो महात्मा गांधी बोले थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, प्राच्य निरंकुशवाद, इसमें थोड़ा डॉट लग रहा है, इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था मॉन्टेस्क्यू द्वारा। प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू द्वारा सिद्धांत किया गया था। ठीक है, दस्तान-ए-अमीर हजमा चित्रकार किसके द्वारा किया गया था? अमीर सैयद अली द्वारा किया गया था। दस्तान-ए-अमीर हजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो ये मीर सैयद अली द्वारा किया गया था। नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल में नदिया से शुरू हुआ था। बंगाल के नदिया से शुरू हुआ था। स्मरणीय तथ्य में देख लेते हैं क्या है? महाजनपद उसकी राजधानी दिया गया है। ठीक है, अब मगध की राजधानी
गिरिव्रज था, ठीक है, मगध की राजधानी गिरिव्रज था। अंग का चंपा था। और बज्जी के हो गया वैशाली, काशी के वाराणसी हो जाएगा। वत्स के कौशाम्बिक हो गया, कुरु के इंद्रप्रस्थ हो गया। और कम्बोज के हटक या राजपुर हो गया, कम्बोज के हटक या राजपुर हो गया। असमक के पोटली हो गया, पोतन हो गया, असमक के पोटली या पोटन हो गया, ठीक है। कौशल का श्रावस्ती हो गया, अवंती का उज्जैनी हो गया। मल के कुरुक्षेत्र हो गया, पंचाल का इक्षत्र या कंपिल हो गया। चेदी के शक्तिमती या सुक्तिमती हो गया, ठीक है। मत्स्य के हो गया विराटनगर, मत्स्य का विराटनगर। और सूरसेन का मथुरा हो गया, गंधार के तक्षशिला हो गया, ठीक है। 30 के 30 कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।